सचो बोलने की। तो ज्यादातर संख्या आपके जीवन में किसकी है, झूठ बोलने की, सत्य बोलने की? ज्यादातर वजन ठीक है। चलिए अब इतना दिन आप झूठ बोले हैं, साहब जी ध्यान दीजिए, इतना दिन आप झूठ बोले हैं, उस झूठ की कोई एक कमाई बताइए जो आज तक आपके पास हो। जानते हैं जो कुछ है वो सत्य की कमाई, जो कभी कभार सच बोले होंगे ना, उसी की देन है जो आपके पास है। झूठ की कमाई आपके पास एक भी नहीं। जो भी कुछ आपके पास है, आंखें आपकी बची है, रोशनी बची है, तो कहीं ना कहीं वो सत्य की देन है। बोले होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा झूठे बोले हैं, सच भी बोले होंगे, है ना। तो जो भी कुछ है वो सत्य की देन है। लेकिन झूठ की एक कमाई बताइए, जो झूठ बोले हो और उसका मुआवजा आज तक मिलता हो, उसके बदले में कुछ मिलता हो झूठ बोलने से? कुछ नहीं मिलता। एक बार ये तो हो गया झूठ का प्रैक्टिकल। कितने लोग हैं झूठ बोलने का प्रैक्टिकल ले चुके हैं, और कितने लोगों के जीवन में भी झूठ बोलने का प्रैक्टिकल बाकी है? जिनका बाकी है वो अभी झूठ बोले, क्योंकि प्रैक्टिकल ले, जरूर ले। इस धोखे में ना रहे कि गुरु हमको क्या बता दिए, वो हमको, है ना। झूठ बोल करके प्रैक्टिकल ले लें, और जो लोग ले चुके हैं उसका रिजल्ट, झूठ बोलने का परिणाम अगर ले चुके हैं, तो आज से सच बोलना शुरू कर दें, पूरा सच बोलना शुरू कर दें। अब झूठ बोलने का प्रैक्टिकल तो आप बता नहीं पाए, लेकिन सच बोलने का प्रैक्टिकल हम बताने जा रहे हैं कि आपके साथ होगा क्या। ठीक है, पहले तो यह तय करना है कि फायदे के लिए सच नहीं बोलना, कि सच बोलेंगे तो ये होगा नहीं, वो अपने मिलेगा जो मिलना है ना। हाँ, लेकिन अगर फायदे के लिए सच बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, फायदे के लिए सच बोलेंगे तो क्या होगा? लालच। तो लालच के लिए सच नहीं बोलना, फायदे के लिए नहीं। सच बोलना आपका स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव कहते नहीं कि ये इनका स्वभाव ही है, अपना कर्म ही बना लीजिए सच बोलना, स्वभाव ही बना लीजिए, कहीं मार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप सच बोलेंगे लगातार, तो इसका उल्टा परिणाम क्या होगा कि आने वाली जो समस्याएं हैं, समस्या आप तक न पहुंच करके वो रास्ते में ही निपट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम छोड़े कोई बाढ़ आपको मारने के लिए, तो उस बीच में कोई आ जाएगा जो उसे रोक लेगा या उसकी दिशा को मोड़ देगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जिस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे उसकी डाली तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप बैठे। आपके वहां हटने के बाद ही उसकी डाली गिरेगी, या तो पहले गिर जाएगी। जिस गाड़ी पे बैठे रहेंगे उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा जब तक आप बैठे रहेंगे, उतरने के बाद ही होगा अगर होना है तो। नहीं तो प्रकृति आपको मौका ही नहीं देगी कि जाके बैठिए गाड़ी पे। ये सत्य बोलने का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गड्ढा खोद रहा है, बुरा सोच रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है कि इनके साथ ऐसा हम करेंगे, तो आप तक वो पहुंचने से पहले उसका बुरा अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस चीज को रोक नहीं सकती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हमारे साथ साथ कई लोग किए हैं और वो बताएंगे भी, आज बताना है ना। और ये हो गया आधा सच। जो आपके दिमाग में कुछ चलता है ना पाने के लिए कि ऐसा हो जाता तो ज्यादा ठीक था, ये हो जाता तो ठीक था, है ना। आज हमें यहां जाना था, पैसा नहीं है, पैसा आ जाता तो हम यहां चले जाते, जरूरी था तो पैसा आ जाएगा और साधन भी आ जाएगा, कुल मिला के आप पहुंच जाएंगे। मतलब जो सोचेंगे इस कलर का कपड़ा हमें पहनना है, आ जाता तो ज्यादा ठीक था, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने वो आपके साथ हाजिर हो जाएगा। मतलब टीवी की तरह प्रकट नहीं होगा,
कि आप गए अलमारी खोले तो दिखने लगे, नहीं, किसी के माध्यम से आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसका लीजिए प्रैक्टिकल, और खूब लीजिए प्रैक्टिकल। देखिए नहीं होता तो बताइएगा, होगा जरूर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है? देखिए ये चीज हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लेकर के बंद कर देना है। प्रैक्टिकल के लिए आप 10 बार लीजिए, 20 बार लीजिए, 50 बार लीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। जब पूरा आपका दिमाग ये हो गया कि हाँ जो सोचे होगा, बस फिर उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिकल नहीं लेना, बस अपना काम करना, आपको आगे बढ़ते जाना है। प्रकृति का स्वभाव है कि आप आगे बढ़िए। जैसे एक पेड़ लगा दीजिए, वो हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, हमेशा आगे बढ़ने, वैसे आप भी बढ़िए आगे, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल की नियत से देखने के बाद भी प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा, घमंड का प्रतीक होगा। और जब घमंड आएगा तो फिर जानते हैं क्या आएगा, है ना? तो घमंड ना आए, इसलिए हमेशा लगातार प्रैक्टिकल नहीं कर लीजिए, हो गया खत्म, और उसमें चलना शुरू कर दीजिए, स्वभाव बना लीजिए, बस हो गया। भूल जाइए कि आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, आपका सारा सोचा हुआ काम हो रहा है, ये भूल जाइए। क्योंकि जब इसे याद रखेंगे ना तो क्या होगा, घमंड आएगा जरूर। कहीं भी किसी मोड़ पे किसी वजह से ऐसी समस्या आ जाएगी कि आपको इस शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और भूले रहेंगे तो नहीं करेंगे, हट जाएंगे, जाओ भाई यार नहीं करना। अच्छा याद रहेगा, और आपको पता है हमको कुछ होगा नहीं, चलो उसी जगह खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं करना। क्यों करेंगे? ये आपको जीवन जीने के लिए मिल रहा है ना, सारा चीज जीवन जीने के लिए कमा रहे हैं, झगड़ा करने के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, नहीं, बस सुख शांति के साथ जिंदगी को जीने के लिए ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, अगला है भलाई। भलाई, बस भलाई करते रहना है, कर्जा लेके नहीं करना है, कर्जा लेके नहीं करना है, बस भलाई करना है। आवश्यकता से अधिक है नहीं चूकना, भलाई कर देना है। आवश्यकता से कम है तुम नहीं करना है। इससे क्या होगा कि पाप नहीं लगेगा। और भलाई करते समय ये नहीं सोचना कि अगला भी हमारा भलाई करे साल 2 साल बाद, नहीं, ये नहीं, बस आपका स्वभाव होना चाहिए भलाई करना। ये सोच करके ये लगता है कभी नहीं मिलेगा जीवन में, ये व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। उस हिसाब से आपको भलाई करना है कि भलाई कर दिए जाओ खत्म, वो हमारा कर्म ही है। और जो चीज हमारा कर्म ही है तो क्या दिक्कत है? जो भी चीजें हमारा कर्म ही है, भलाई करना, सच बोलना, और कर्मों से दुखी ना करना, और इनके अनुसार रहना और इनको मानना। ठीक है, अब ये हो गया। अब शुरू वाली बात पे आते हैं। अब जितने भी बताए नहीं, पूछे थे आपसे क्या डॉक्टर के घर में झगड़ा, बीमारी, भूत खत्म है? तो आप बोले नहीं। जज के घर में नहीं, पूजा पाठ करने वालों के घर में नहीं, जो अपने घर पे मंदिर बनवाए हैं उनके घर में नहीं, है ना? मतलब ओझा के घर में सुख शांति संतोष है नहीं। तो जितने लोगों का घर का नाम लिए कि इस क्वालिटी, जो सत्संग ले रहे हैं उनके घर में, आप बताए नहीं। जो सत्संग रोज सुन रहे हैं उनके घर में नहीं, आप यही बताए ना, नहीं नहीं नहीं, कि सुख शांति संतोष किसी के घर में नहीं है। सबके घर में झगड़ा, बीमारी और भूत इफराद है। आप बताए कि नहीं बताए? हाँ या ना? ठीक है, अब आप बताइए उनमें से कौन सा घर है जो इन चारों रास्तों पर चल रहा है? उनमें से कौन सा घर है जो इन चारों रास्तों पर चल रहा है? और जब इस चारों रास्ते पर नहीं चलेगा तो ये आएगा कहां से सुख शांति संतोष? जब तक नहीं चलेगा तब तक ये आ नहीं सकता, फिर यही आएगा। हम बताए नहीं, फल के पेड़ को पालना पड़ता है और कांटे के पेड़ को पालना नहीं पड़ता, वो पुनः हो जाता है। बुराई अपने आप हो जाती है, अपने आप फैल जाती है, अपने आप मजबूत हो जाती है, और अच्छाई को पालना पड़ता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया?
अच्छाई को पालना पड़ता है और बुराई अपने आप विकसित हो जाती है, अपने आप विशाल रूप हाथ बना लेती है। ध्यान दीजिए, इसलिए अच्छाई को पालना बहुत जरूरी है। नहीं पालेंगे बुराई अपने आप मजबूत हो जाएगी। आप क्या करेंगे? आप मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज चारों रास्तों पर, इस जान लीजिए आपके जीवन की ये 4 चक्का गाड़ी है। आप सब ध्यान इधर दीजिए। उब गए हैं क्या? नहीं, उबे हो तो बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो आप सब क्या हैं, इन चारों रास्तों पर बराबर चलिए, ये समझ करके, ये सोच कर, ये जीवन की आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है। जिस तरीके से 4 चक्के गाड़ी में अगर एक भी चक्का पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। उसी तरीके से ये आपके जीवन की गाड़ी है। अगर इसमें से चारों में से एक भी चीज गड़बड़ हो गया तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और लगा लीजिए ताकत, सर से पांव तक पूरी ताकत लगा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बस इसको पंचर रहने दीजिए और बढ़ा के दिखा दीजिए। बताइए, क्रेन लगा लेंगे तो भी स्पीड नहीं आएगी, कुछ भी कर लेंगे, कितना ताकत लगा लेंगे, जिंदगी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, सुख शांति नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये तय है। और इसी पाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? दुनिया भर का हलचल मचाए हैं, नहीं मचाए हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसको जाइएगा, जो पहली बार आए हैं वो जाएंगे और इस पर पूरा विचार करेंगे, ये बात सही है या गलत है, इसको समझेंगे। जब समझ में आए तो पहला कदम बढ़ाएंगे, ना समझ में आए तो वो दुनिया उनके लिए मुबारक है। कौन सी दुनिया? जिस दुनिया को वो जीते आए हैं। जैसे शुरू में हम बताए ना कि इसको सुनने के बाद, अब आप सुन लिए, सुनने के बाद इसको आप क्या करिए, समझिए। अगर समझ में आ रहा है कि इस पर चलने के बाद सुख शांति संतोष आएगा तो आगे चलिए। और इसको सुनने के बाद ये भी समझिए कि हम पीछे क्या किए, पीछे क्या क्या किए और उसका परिणाम रिजल्ट जो मिला क्या क्या मिला। क्या हम फुर्सत पाए झगड़ा बीमारी भूत से? नहीं मिला तो इसको अपनाइए। और अगर कहीं मिला उस रास्ते पर तो मत अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब झूठ बोलिए, है ना। क्योंकि एक बात किसी ने हमसे ये बोला था और बहुत बड़ी बात बोली कि आपके जीवन के बारे में आपसे अच्छा इस धरती पे कोई नहीं है जो सोचेगा। ये बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा, हमारे जीवन के बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं है सोचने वाला, तो काहे ना हम ही सोचे। इस जीवन को दूसरे को काहे दे, दूसरे के चक्कर में काहे पड़ाए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमें समझ में आ गया, हम चाहते हैं आपको भी समझ में आ जाए कि आपके जीवन के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं है जो सोचेगा या सोचने वाला है। बताइए ना, आपसे अच्छा, आपके जीवन के बारे में आपसे अच्छा अगर कोई कह रहा है कि हम आपसे अच्छा आपके जीवन के बारे में सोच रहे हैं, तो कह नहीं रहा है, वो आपको ठग रहा है। बात समझ रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। इसलिए अपने जीवन को बेहतरीन बना दीजिए, बढ़िया बना दीजिए इस राह पे चलकर। और जितने चलेंगे, जितने मजबूत इसको करेंगे धीरे धीरे, उतने ज्यादा अच्छा जीवन, उतने ज्यादा मजबूत जीवन आपका होता चला जाएगा। इस पर ना उम्र बढ़ भी जाती है, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, सारी बुराई खत्म हो जाती है। अब उन्हें हम बुलाना चाहेंगे, उन सभी लोगों को, कि वो आए और बताएं कि इस रास्ते पर चल करके उनके जीवन से क्या क्या बुराइयां खत्म हो गई, है ना। इस राह पे चल करके उनके जीवन में कौन कौन सी बुराइयां जो खत्म नहीं होने वाली थी वो भी खत्म हो गई, और क्या क्या अच्छाई क्या क्या अच्छा हो रहा है उनके जीवन। ठीक है।
थोड़ा सा जल्दी आए और बताना, ताकि नए लोग ऊबे ना, परेशान ना हो। ठीक है, हाँ थोड़ा जल्दी आए। हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सभी लोगों की होगी। देखें, आप सभी लोग आए हुए, हम आप सब लोग का चरण स्पर्श करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे गुरु अष्टावक्र मिले थे, कबीर घराना से हम जुड़े थे और हाँ थे काफी हमारी सोच को बदले, लेकिन बदल नहीं पाए गुरुदेव जी। फिर हमको आश्रम पर, मोहड़ा आश्रम पर बुलाए और वहां 5 मिनट में हमने गुरु जी की बात को समझा, उनकी कृपा से 5 मिनट में समझा और हम उस पर चलना शुरू कर दिए। और इस स्थिति में मकान के लिए मैंने अपनी पूरी पूंजी खो दिया था। अब वो दिन याद आता है कि आप लोग डर रहे हैं, हम पैसा लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं। हमारा गांव चंदव का और देवी प्रसाद मिश्र, इस दुनिया का जात का बंटवारा देवी प्रसाद मिश्र, ईमानदारी से हम एकदम सच बोल रहे हैं। और सच मतलब झूठ बोलने में हमको इतना डर लगता है कि क्या बताएं, मैं बहुत दूर से लौट चुका हूं, लेकिन अभी तक झूठ नहीं बोला। इससे हम जो सोचते हैं वो भी पूरा हो रहा है। हम हमेशा हमेशा खुशहाल हैं, हम कुछ ढूंढते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो गुरुजी ने बताया ये ढूंढते हैं। हम इस जीवन में अब इनका प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल हमेशा ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, परीक्षा तो कभी ले सकते हैं। तो इसलिए हम इतना भी रिक्वेस्ट करते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव वो परीक्षा हम देने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं 50 वर्ष का हो चुका हूं लगभग, अब मैं बहुत लाचार हूं। ठीक है, फिर भी हम परीक्षा देने के लिए तैयार। जानकारी में हम भूल नहीं करेंगे, हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। मकान को जिस समय हमने तोड़वाया, समय थोड़ा हम कम लेना चाहते हैं, मकान को जिस समय हमने तोड़वाया ना, उस समय हमारे पास एक पैसा नहीं था, लेकिन ये सोच था कि बदले तो कैसे बदले, सारी पूंजी खत्म हो गई, शादी भी डाल दिए हैं लड़की की, करें क्या। सोचते सोचते हमने कहा क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी से हमने कहा गुरु जी पैसा तो नहीं है, क्या करें गुरुदेव जी, और तोड़ना है मुझे। तो बोले कि तोड़ डालो। तो हमने गहदाला से, मतलब मिस्त्री नहीं बुलवाया, कटर नहीं बुलवाया, हमने गहदाला से सोचा कि थोड़ा हुमार दो, चलो काम चालू हो गया। तो 10-20 ईंटें अपनी मुहार के टाइप का हमने खोल दिया और गुरुदेव बताया, हमने गुरुदेव खोल दिया। तो हमने, गुरुदेव बोले चलो ठीक है, सोचते रहना। फिर सोचते सोचते उसमें थोड़ा सा भाई साहब दयालु हुए, फिर थोड़ा सा मित्र जी दयालु हो गए, फिर इसी प्रकार से रेशियो बनते बनते और मैं बहुत दूर तक सफर कर गया। अब क्या बताएं, इसलिए हम चाहते हैं इस पे भरोसा रखिए, प्रैक्टिकल लीजिए और धैर्य रखिए, जल्दी मत सोचिए। पैसे के लिए किसी लालच की नहीं है, पैसा ये पैसा नहीं, ये जो आपको जरूरत होगा इस दुनिया में। मैं कैसे बताऊं, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। गुड़ तो खा सकता हूं, मिठाई को पूरी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन अब कहिए कि उस मिठाई को मैं कैसे फेंके, मैं फेंक नहीं सकता हूं। इसलिए हमें क्षमा करना, धैर्य रखते हुए सभी लोग से, पुराने लोग तो मान लीजिए वो गुड़ खा रहे हैं और मजा पूरी तरह से ले रहे हैं, तो नए के लिए ये क्षमा करना कि हम घूस लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम इस समाज में सत्य बोल रहे हैं और उतरे हैं तो सत्य ही बोलेंगे। इसके लिए क्षमा करना, थोड़े समय में क्षमा करना, जो कुछ बोलो।